नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है 2025 और उसके पहले ही चुनाव आयोग ने सभी वोटर का नाम काट दिया है। जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा और हैरानी भी। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, तभी आपका नाम जोड़ा जाएगा। उसके लिए कुछ प्रक्रिया इन्होंने दिया है, लेकिन क्या उस प्रक्रिया में सभी लोग आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। न केवल इसके बारे में बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि चुनाव आयोग के तरफ से कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगा जा रहा है, जिसके बाद आपका नाम जोड़ा जाएगा। किन लोगों को छूट दिया गया है और किन लोगों को केवल फॉर्म भर के देना होगा, ये सारी बातों की जानकारी हम जानेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसा चुनाव आयोग को करना चाहिए था या नहीं। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, काफ़ी पहले से अमित शाह ये कहते थे कि देश के अंदर एनआरसी लागू होगा, केवल बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और ये भी कहा था कि धर्म के आधार पे कोई एनआरसी लागू नहीं होगा। एक तरह से देखिएगा तो चुनाव आयोग उनके इशारे पे काम कर रहा है और कहीं ना कहीं एनआरसी एक तरह से बैकडोर से एंट्री हो रहा है इस चुनाव के बहाने। आखिर ये बिहार के चुनाव के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इनको करना था तो 1-2 साल पहले कर लेते, इससे कम से कम लोगों को समय मिल जाता। लेकिन अब जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेना के अंदर नौकरी करते हैं, कोई बैंक के अंदर नौकरी कर रहा है। लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अभी बताया है या फिर बनाया है, उससे किसको लाभ और किसको हानि होगा वो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन का जो प्रक्रिया है, इसमें अगर आप भाग नहीं लीजिएगा तो जैसा कि हमने बताया था, सभी वोटर का नाम काट दिया गया है। कहने का मतलब जो लोग इसमें भाग नहीं लेंगे उसका नाम जुड़ेगा नहीं। कहने का मतलब सभी का नाम कटा हुआ है और जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं का नाम ऐड होगा। और साथ ही जो चुनाव आयोग का शर्त है वो पूरा करेंगे, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा और तभी आप बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कर पाएंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किन लोगों को कागज़ में छूट दिया गया है। तो जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम था, उनको कोई कागज़ नहीं देना पड़ेगा, केवल आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। उस फॉर्म के साथ उस वोटर लिस्ट का कॉपी लगाना होगा, जिस पे कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, जैसा कि अलग अलग माध्यम से पता चला है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर कुल जो मतदाता है 7.89 करोड़, जिसमें से कि 4.96 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम था। उनको केवल फॉर्म भर के देना होगा, उनको कोई साथ में प्रमाण नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि आपके सामने बिहार चुनाव आयोग का वेबसाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। 2003 बिहार मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, समस्तीपुर। यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं विधानसभा। उसके बाद जो भी आपका भाग एवं संख्या है यहाँ पे चेक करना होगा। इस तरह से आपके सामने आपका वोटर लिस्ट मौजूद मिलेगा, जिसमें कि अपना नाम आपको चेक करना होगा। अगर इसमें नाम है तो आपको फॉर्म के साथ कोई अलग प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि बताया गया है। और यही वाला जो फॉर्म है ऑनलाइन, जिसको कि गणना प्रपत्र प्रारूप कहा गया है, इसी को भर करके आपको अपने बीएलओ को देना होगा, जहाँ पे आपको डिटेल भरना होगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, जन्म तिथि, आधार यहाँ पे वैकल्पिक रखा गया है, मोबाइल नंबर लिखना है, पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, ईपिक नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो, माता का नाम, ईपिक नंबर यदि माता का उपलब्ध है, जीवन साथी का नाम उपलब्ध है, और ईपिक नंबर उनका भी लिखना है, यानी कि अपनी वाइफ का। और जैसा कि आपको बताया कि 18 वर्ष से अधिक का हो चुका हूँ, ये सारा कुछ चिन्हित करना है। उसके बाद जैसा कि आपको बताया कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए इस फॉर्म के साथ आपको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, जिसको कि 1 से 11 तक यहाँ पे लिस्ट है। केंद्रीय/राज्य पीएसयू से नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/ डाकघर/LIC पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। कहने का मतलब LIC बैंक का जो पासबुक वगैरह है, जो कि इससे पहले का निर्गत होना चाहिए। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है पासपोर्ट। 5वां है मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
छठा है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8वां है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। 9वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी। 10वां है राज्य और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। 11वां है सरकार का कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र। और ये डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आपको साबित करना है कि इस देश के आप नागरिक हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। कहने का मतलब 1/7/1987 से पूर्व जिनका जन्म हुआ है और 2003 वाले जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तो उनको अपना जन्म तिथि और जन्म का स्थान प्रमाणित करने के लिए जो 11 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा अपने इस वाले फॉर्म के साथ। इसके अलावा जिनका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ हो उनको क्या करना है, अपना भी एक प्रूफ देना है जन्म और जन्म स्थान के लिए, और माता या पिता दोनों में से किसी एक का प्रूफ उपलब्ध कराना है इस फॉर्म के साथ। इसके बाद तीसरा 2/12/2024 के बाद जिनका जन्म हुआ उनका अपना भी प्रूफ देना है, माता का भी देना है और पिता का भी देना है। तो क्या प्रूफ देना है, तो जो 11 मैंने लिस्ट बताया है उसमें से कोई एक एक, कहने का मतलब तीनों का सेपरेट आपको पीछे से अटैच करना है। जैसा कि इस फॉर्म में दिनांक का स्थान देने के बाद हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान आपको देना है और देने के बाद इस फॉर्म को अपलोड करना है उसी वेबसाइट पर voters.eci.gov.in पर। जो लोग बाहर रहते हैं इस फॉर्म को भर करके इस पे अपलोड कर सकते हैं। बीएलओ आपके घर पर आकर के जांच करेंगे और जांच करने के बाद आप, जैसा कि आपको बताया, वोटर लिस्ट का जो रिवीजन चल रहा है ये 25 जून से 26 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, इसके बीच आपको करना है। जिसके बाद ड्राफ्ट का जो प्रकाशन होगा 1 अगस्त 2025 को होगा और उसके बाद जो भी दावा या आपत्ति आपको है 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक करना होगा। इसके बाद अंतिम प्रकाशन सूची का जो है 30 सितंबर 2025 को जब हो जाएगा तो जिसका नाम इसके अंदर आएगा वही लोग अभी विधानसभा के अंदर वोट डाल। आश्चर्य की बात यह है कि जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनसे नागरिकता प्रूफ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उनको केवल फॉर्म भर के देने के लिए कहा जा रहा है। बाकी लोग को संदिग्ध मान रहे हैं, कहने का मतलब उनको कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि भारत के नागरिक थे। हालांकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और समय बहुत कम दिया गया है, जिससे बहुत सारे वोटर ऐसे जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस तरह का कुछ हो रहा है, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। उनको पता कब चलेगा? उनको पता तब चलेगा, हो सकता है वो वोट डालने जाएं, उनका जब नाम नहीं होगा तब उनको पता चलेगा उनका नाम काट दिया गया है। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, कहने का मतलब भारत का नागरिक है, ये आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहा है, कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और साथ ही हमें ये बताएंगे कि क्या इसका विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले से आधार कार्ड हर जगह ये ले रहे हैं लेकिन आधार कार्ड का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है। आपके पास पैन कार्ड है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिसके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की गई है। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पेपर ही नहीं है। क्या है? तो केवल उनके पास आधार कार्ड है, किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन उसको कह रहे हैं कि हम तुमको देश का नागरिक नहीं मानेंगे, तुमको प्रूफ करना होगा। और जो 11 लिस्ट मैंने बताया है वो मांग रहे हैं। क्या ये सही है? एक बार आप ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।